दोहराकर भी फीचर। तो फीचर पुरानी यादों को दोहराकर जब हम लिखते हैं तो पुरानी यादों पर ही आधारित है फीचर गुम होती चहचहाट। एक समय था जब सुबह सवेरे नींद चिड़ियों की चहचहाट से खुलती थी। घर के बाहर लगे सिरिस के घने पेड़ पर तथा दीवार के छेदों में चिड़िया के अनेक घोंसले थे। वही एक समय ऐसा भी था जब चिड़िया चहचहाया करती थी और जगह जगह घोंसले बनाती थी। पेड़ों पर दीवारों में तरह तरह के पक्षी रहते थे। वहां सुबह सुबह उनको चहचहाहट से वार्तालाप संगीत में हो जाता था। जो वातावरण है वो ऐसा लगता था जैसे संगीत में हो गया हो। जब जो है चिड़ियों की चहचहाट सुबह शुरू होती थी तो ऐसा लगता था जैसे वातावरण संगीत में हो गया हो। बीच बीच में कौवों की काव काव भी सुनाई देती थी। पर अब तो बाहर आंगन में या छत पर जो जाकर कहीं नहीं दिखाई देते पक्षी। लेकिन अब अगर हम आंगन में भी देखते हैं, छत पर भी जाकर देखते हैं तो हमें पक्षी दिखाई नहीं देते कहीं भी। जिनके मधुर कलरव को सुनते सुनते जिन पक्षियों के मीठे जो है कलरव को सुनते सुनते, कलरव होती है पक्षियों की आवाज, तो सुनते सुनते हम बड़े हुए। मानव सभ्यता जिन पक्षियों के साथ बढ़ रही थी उसे आज पश्चिमी सभ्यता ने हमसे दूर कर दिया। कि जो पश्चिमी सभ्यता है, जो फॉरेन हमारी मानव सभ्यता होती सड़कें दोनों और किनारों लगे पेड़ों को निगल गई। तो जो सड़कों की चौड़ाई वो बढ़ रही है और इसके कारण क्या हो रहा है, वो काट दिए जाते हैं। वह प्यारी सी भूरी सी सफेद काली जिसे हम गौरैया कहा करते थे, जब अपने झुंड में एक साथ चींची किया करती थी तो हम उसे रोटी के टुकड़े फेंक फेंक कर अपने नाश्ते में सहभागी बनाया करते। गौरैया का झुंड जब मिलकर चेंची करता था तो हम जो है अपनी रोटी के टुकड़े उस गौरैया को फेंका करते थे और अपने नाश्ते में उस गौरैया को भागीदार बनाते थे। जब हम अपने झुंड में एक साथ जब जब वे बेखटके उछल उछल कर हमारे पास तक आ जाती थी, पता नहीं अब कहाँ खो गई। गौरैया जैसे पक्षी, दिन भर फुर फुर इधर से उधर मुंडेरों पर उड़ने वाली चिड़िया, कि दिन भर जो है फुर फुर करके इधर से उधर मंडेरों पर उड़ा करती थी चिड़िया, पता नहीं आज कहाँ खो गई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब से मोबाइल का चहुंदिस बोलबाला हुआ है, कि जब से मोबाइल का चारों दिशाओं में बोलबाला हुआ है, तब से हमारी प्यारी गौरैया की चहचहाट घुट कर रह गई है। मोबाइल फोन सिग्नल की तरंगे वायुमंडल में यहाँ वहां फैली रहती हैं, जिस कारण ये नन्हे नन्हे पक्षी स्वयं को उस वातावरण में ढाल नहीं पाते हैं। कि मोबाइल फोन सिग्नल की जो तरंगे हैं वो वायुमंडल में इधर उधर फैली रहती हैं, और जिसके कारण क्या है कि ये नन्हे नन्हे जो पक्षी हैं वे स्वयं को उस वातावरण के अनुसार नहीं ढाल पाते हैं, और इनकी जो प्रजनन क्षमता है वो भी कम हो जाती है। मतलब बच्चे पैदा करने की क्षमता भी कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप ये धीरे धीरे सदा के लिए हमारी आंखों से ओझल होते जा रहे हैं। कौन ओझल होते जा रहे हैं? पक्षी। मुझे आज भी याद है, आप देखिए हमारी जिज्ञासा तो फिर तो शांत हुई है ना इससे, कि हमारे जो पक्षी हैं वो क्यों कम होते जा रहे हैं। पहला कारण बताया है कि जो सड़कें हैं वो चौड़ी होती जा रही हैं और उनके दोनों ओर जो वृक्ष हैं वो काटे जा रहे हैं। और दूसरा क्या कारण बताया है कि मोबाइल फोन के जो सिग्नल हैं वो वायुमंडल की तरंगों में फैल रही हैं, और इस कारण जो है जो पक्षी हैं उनकी प्रजनन क्षमता पर भी प्रभाव पड़ रहा है, और वो उस वातावरण में अपने आप को ढाल नहीं पा रहे हैं। तो हमारी जो जिज्ञासा है वो शांत हुई है, और भी कुछ जो है रीजन हम कारण जानने की कोशिश करते हैं कि किस कारण जो है
पक्षी हमारे कम हो रहे हैं। तो यही तो है फीचर कि पुराना जो है हमारी जिज्ञासा शांत हो जाए और नई क्यूरियोसिटी, नई सवाल जो है हमारे अंदर जागे। मुझे आज भी याद है अपने बचपन के वे दिन, जब हम अपने आंगन के कोने में मिट्टी के कटोरे में पानी भरकर रख दिया करते थे। ढेरों चहचहाती चिड़िया चोंच में पानी भर भर कर पिया करती थी। कोई कोई तो पानी में घुसकर पंखों को फड़फड़ाकर डुबकियां भी खाती थी। हमें तो यह देख तब अलौकिक आनंद आ जाया करता था। कभी कभी वे मिट्टी में उल्टी सीधी होकर पंखों से मिट्टी उड़ा उड़ा कर धूल स्नान किया करती थी, कि कभी कभी जो चिड़िया है वो धूल स्नान भी किया करती थी। बारिश के दिनों में वे आंगन में कपड़े सुखाने के लिए बांधी प्लास्टिक की रस्सी पर दिवाली के दियों की तरह सजकर बैठ जाया करती थी। कि जो कपड़े सुखाने के लिए जो डोरी बांधते हैं, रस्सी बांधते हैं, उस पर जो है उनकी लाइन बैठ जाया करती थी। ऐसे लगता था जैसे दिवाली के दीपक जो है लाइन में जलाए जाते हैं एक रेखा में। कभी कभी उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी आया करते थे, जिन्हें वे उड़ना सिखाया करती थी। रात को हमारी माँ हमें सीने से सोने से पहले रोज यही कहानी सुनाया करती थी कि एक चिड़िया थी और एक था चिरैया, दिन में जिनमें गहरा आपसी प्यार था, जो आपस में कभी नहीं लड़ते थे। तो इस प्रकार की जो है हमारी मम्मी हमें कहानी भी सुनाया करती थी। अब तो वह मनोरंजक दृश्य आंखों से ओझल हो गया है। अब तो वह इतने सुंदर सुंदर जो दृश्य थे वो आंखों से ओझल हो गए हैं, उनकी याद ही रह गई है। नई पीढ़ी तो कभी कभार चिड़िया घर में उन्हें देख अपने साथ आए बड़ों से पूछा करेगी, यह क्या है। यानी कि हमने तो देखा है बचपन में, लेकिन जो नई युवा पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, उसने जो चिड़ियों को कभी देखेगी ही नहीं, तो वो उन्हें चिड़ियाघर में देखा करेगी और पूछा करेगी कि इसका नाम क्या है। यह आज का बनावटी जीवन पता नहीं हमें अभी प्रकृति से कितना दूर ले जाएगा। तो इस बात पर सोचने के लिए जो है मजबूर कर देता है ये फीचर, कि भविष्य हमारा हमें किस ओर ले जा रहा है। नए प्रश्न हमारे अंदर जो है आ रहे हैं, और फीचर का यही उद्देश्य है कि जो हमारी पुरानी जिज्ञासा है वो शांत होनी चाहिए और नई जिज्ञासा हमारे अंदर जागृत होनी चाहिए। यह आज का बनावटी जीवन जो है पता नहीं हमें प्रकृति से कितना दूर ले जाएगा। शायद आने वाली पीढ़ी इस चहचहाहट को केवल मोबाइल की रिंगटोन पर ही सुन पाएगी, या मोबाइल फोन या फिल्मों में ही चिड़ियों की चींची करते देख पाएगी। तो आज का जो लेक्चर है बेटा यही समाप्त होता है, और आप जो है अपनी फेयर नोटबुक में आलेख और फीचर जो है दोनों लिखेंगे पीडीएफ से। धन्यवाद बच्चों।